सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को प्रणाम वंदन नमन करते हुए कोटि कोटि ऋषि मुनियों ने अपने संपूर्ण जीवन को तपा करके, साधना करके जो विशिष्ट प्रकार की अनुभूतियां प्राप्त की, ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया, और वो आज हम सब लोगों तक पहुंच रहा है। उन कोटि कोटि ऋषियों को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए, उनको याद करते हुए आज के इस सत्र में हम विशेष प्रवेश करेंगे। और आज के इस सत्र में विशेष रूप से आर्य जगत के युवा साधक, विद्वान और आर्य जगत में एक बड़े रूप में मानस चेतना में जागृति लाने वाले, और उसके साथ साथ उनके स्वयं को जीवन को हम देखें। आप भी 3-4 दिन हमारे साथ पूज्य आचार्य श्री बिताएंगे। आप उसका ज्ञान विज्ञान, उनकी वाणी, उनका व्यवहार और उनके आभा को आप महसूस कर पाएंगे। मेरे को काफी कई बार परमपिता परमात्मा की कृपा से ऐसा अवसर मिला कि आचार्य श्री के साथ बिताने का अवसर मिला, जिसे मैंने अनुभव किया, और आप भी ये 3-4 दिनों में अनुभव करेंगे कि एक अलग ही प्रकार का व्यक्तित्व हमें देखने को मिलेगा। ऐसे हमारे पूज्य आचार्य अजय जी गुजरात से हम सब लोगों के बीच में जुड़े हैं। मैं आज से उनको निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पौरोहित्य कोष के अंदर हम 16 संस्कारों के ऊपर विशेष रूप से जानने के, सीखने के, उसकी विधि पद्धति प्रक्रिया के जानने, सुनने और उसको सीखने के लिए हम सब आतुर हैं। और आप हम अपने ज्ञान विज्ञान से हम सब लोगों को आप्लावित करें। इसी भावना के साथ मैं आगे के क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे आदरणीय पूज्य आचार्य अजय जी। नमस्ते जी स्वामी जी महाराज। मेरे ख्याल से ध्वनि आप सबको ठीक से आ रही होगी। जी आचार्य जी, बहुत व्यवस्थित। जी, धन्यवाद स्वामी जी। तो आप लोगों का जो अभी ये पुरोहिती प्रशिक्षण का जो कार्य चल रहा है, वैदिक पुरोहित का, तो उसमें मेरे पास जो कुछ भी मेरा अब तक का अनुभव रहा है, जानकारी है, जो कुछ भी मैं समझ पाया हूँ शास्त्रों के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर, गुरु आचार्यों से, वो विचार जो आपको भी अपने जीवन में लाभान्वित कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी प्रकार से आप उसको अपने जीवन में शीघ्रता से अमल में ला करके बहुत अच्छी तरह से इस कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए ये जो पूरा आयोजन हुआ है, तो वो मैं आपके सामने आज रखने का प्रयास करूंगा। तो कक्षा को प्रारंभ करने से पूर्व एक बार हम सभी सीधे होकर के बैठ जावें और नेत्रों को कोमलता से हम बंद कर लेवे। 3 बार हम सभी मिलकर के पूर्ण श्रद्धा पूर्वक शरीर मन को अपने नियंत्रण में लेते हुए, मानसिक व्यापारों को, व्यवहारों को विराम देते हुए, अपने प्रयोजन पर केंद्रित होते हुए कि मैं अभी इस समय किस कार्य के लिए उपस्थित हुआ हूँ और इस कार्य का मेरे जीवन के साथ क्या संबंध है, इस भाव को मन में रखते हुए इस कार्य की सफलता सार्थकता हेतु जिसकी कृपा दया सहायता से
ये जीवन हमारा प्रवाहित हो रहा है, लाभान्वित हो रहा है, उपकारित हो रहा है, उस परम पिता परमात्मा को हम स्मरण करें। ईश्वर के उपकारों को हृदय में धर के प्रभु के प्रति अत्यंत कृतज्ञ विनम्र रहते हुए श्रद्धा पूर्वक प्रभु से हम अपने इस कार्य की सिद्धि, जीवन की सफलता हेतु हम याचना, कामना, प्रार्थना करें। 3 बार हम सभी मिलकर के श्रद्धा पूर्वक ओम का उच्चारण करेंगे। धीरे धीरे नेत्रों को खोल लेंगे। आज के इस शुभ अवसर पर उपस्थित श्रद्धेय स्वामी यज्ञदेव जी महाराज, उपस्थित आप सभी पुरोहित का प्रशिक्षण ले रहे महानुभाव, आज का ये कार्य मैं आज से ही जुड़ रहा हूं। मेरे ख्याल से आपने जब से इस कार्य को प्रारंभ किया है, आपने अभी तक काफी कुछ बातें जानी होगी, समझी होगी, सीखी होंगी। फिर भी मैं अपनी तरीके से जो मेरा अपना एक प्रयोगात्मक अनुभव है, वो मैं आप सभी के सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि ये पूरा हमारी क्रिया से, व्यवहार से और दायित्व से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आज विशेष मेरी ऐसी इच्छा है कि आप सभी के सामने जो हमें संस्कार आदि के कार्य करवाने हैं, अन्य जो यज्ञ को भिन्न भिन्न रूप में भी जो करना है, करवाना है, इन चीजों को हम जान भी लेंगे, सीख भी लेंगे, हमें नाम भी पता चल जाएंगे, उसको करने की विधि भी धीरे धीरे हम हृदयंगम कर सकते हैं। परंतु उससे भी पूर्व जो एक योग्यता है, एक सामर्थ्य है, एक कुशलता जो कार्य की होती है, वो हमारे लिए होना अत्यंत आवश्यक है। तो आज एक भूमिका के रूप में आप सबके सामने मेरा ऐसा विचार है कि कुछ जो बेसिक जानकारियां हैं इस पुरोहिती कार्य से जुड़ी हुई, वो यदि हम थोड़ा सीख ले, समझ ले, जान ले, हो सकता है आपके सामने कुछ जानकारी आ भी चुकी हो, पुनरअपि उसको यदि हम थोड़ा और अच्छे से जान ले, सीख लेंगे, तो एक कार्य को, संस्कारों की जो विधि है, कर्म है जो हम करेंगे, इसको बहुत सुंदर बना सकता है। और यदि इसमें न्यूनताएं रह जाती है जब, तो उसमें भी कई सारी लोगों की जो मतलब एक जो श्रद्धा बननी चाहिए, उसमें जो एक सुंदरता दिखनी चाहिए, वो नहीं रह पाती। तो एक पुरोहित का कार्य, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का कार्य है और बहुत उत्तम कार्य भी है। तो थोड़ा बहुत एक भूमिका के रूप में कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि ये कार्य हमें जो करना है, ये हमारी जो वैदिक परंपरा है, वैदिक संस्कृति है, जो हमारा एक धर्म का, आध्यात्म का जो एक प्रवाह चला है, उस संपूर्ण का यदि हम देखने जाए, अध्यात्म का, संस्कृति का केंद्र जो हमारा है, वो है हमारा यज्ञ। क्योंकि ये जो यज्ञ का कार्य है, ये पुरोहित के साथ जुड़ा हुआ है, ये दोनों अलग नहीं कर सकते। पुरोहित को यज्ञ कार्य ही करने हैं, और यज्ञ है वो एक बहुत ही अभिन्न अंग है इस कार्य से जुड़ा हुआ। तो यज्ञ जो है, ये हमारी संस्कृति में, सभ्यता में बहुत महत्व रखता है, हम सभी जानते हैं। प्राचीन काल से लेकर अभी तक
हमारे यहाँ जितने भी धार्मिक कार्य किए जाते हैं उसमें तो हम यज्ञ करते ही हैं। चाहे वो कोई सुख का प्रसंग हो, कभी कोई मान लो दुख का प्रसंग भी हो, तो भी उससे भी निवृत्त होने के लिए, शांति के लिए, या किसी भी प्रकार के जीवन की उन्नति के लिए हम यज्ञ को केंद्र में रखते हैं। और उस यज्ञ के आसपास ही पूरा पुरोहिती का कार्य हमारा चलता रहता है। तो सर्वप्रथम तो ये है यज्ञ का, जो आपके अन्य भी रूप में आपने काफी कुछ स्वामी जी महाराज से और अन्य लोगों से भी यज्ञ के विषय में तो जाना ही होगा, पर मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है, पुरोहित का संबंध यज्ञ और यज्ञ कार्यों के साथ ये सबसे पहली बात जो मुख्य हमारी है। और यज्ञ है वो हमारे धर्म, संस्कृति, सभ्यता का अभिन्न अंग है। तो ऐसे यज्ञ कार्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी विशेषता ये है और समझने की बात, कि ये जो यज्ञ है इसको हम कब से माने, कैसा माने, किस स्वरूप में ये हमारे सामने आज है। तो 3 शब्द हम सभी लगभग परिचित होंगे जो हमारी संस्कृत से जुड़े हुए हैं। एक शब्द हम सबने सुना हुआ है, प्राचीन। दूसरा शब्द भी एक है, नूतन। और तीसरा एक शब्द है, सनातन। ये तीनों शब्दों से हम सभी परिचित होंगे। तो हम प्राचीन और नूतन को लगभग तो जान ही सकते। नूतन वही है जो भी वर्तमान में जिस स्वरूप में हमारे सामने है, जो कुछ नया है, ये जो कुछ भी हम मॉडर्न जो आज कहते हैं, ये सब नूतन है, जो अभी नया नया नए स्वरूप में जो हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन में हमसे जुड़ रहा है, हम उसे अपना रहे हैं। ये कई सारी नूतन चीजें भी होती है। ऐसे ही प्राचीन को भी हम जानते हैं कि कई चीजें ऐसी है जो प्राचीन समय से हमारी चली आती है, प्राचीन पद्धतियां हैं, और जिसका मतलब लंबे काल से प्रवाह चला रहे, उसको हम प्राचीन कहते हैं। पर जो तीसरा शब्द जो है वो है सनातन। सनातन किसे कहेंगे? तो सनातन को यदि हम ये कहें कि जो पुराना है या जो प्रारंभ का है, तो उसमें और प्राचीन में कोई ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। यदि हमें इन दोनों में अंतर करना है तो सनातन का वो अर्थ आएगा जो कुछ विशेष होगा। तो सनातन हम उसे कह सकते हैं जो प्राचीन समय से चला आ रहा है और जो नूतन भी है, या यूं कहे जो नूतन होते हुए भी प्राचीन है। ऐसा जो कर्म है या ऐसी जो कोई बात है उसे हम क्या कहेंगे? सनातन। यानी प्राचीन भी है और नूतन भी है। ये बड़ी विशेष बात है। तो ये जो यज्ञ है उसे हम नूतन कहे, प्राचीन कहे या सनातन कहे। और यदि इसको हम कहे सनातन है तो नूतन भी होना चाहिए और प्राचीन भी होना चाहिए। तो यज्ञ हम जानते नूतन तो नहीं है कि कोई आजकल प्रारंभ हो गया हो, नया नया आविष्कार हुआ हो और हमारे जीवन में आया हो, ऐसा तो हमारा अनुभव नहीं है। और हम सभी जानते हैं कि प्राचीन तो प्राचीन है और अब इसका कोई प्रचलन नहीं है, वैसा भी नहीं है। ये प्राचीन भी है और वर्तमान में हमारे जीवन के साथ आज अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ भी है। इससे हम ये कह सकते हैं कि यज्ञ क्या है? सनातन है। अब कई बार ये प्रश्न हो सकता है इसको हम नूतन कैसे कह सकते हैं? चलो प्राचीन तो हम स्वीकार कर ले, इसको हम सनातन तो स्वीकार कर ले, पर नूतन कैसे कह सकते? पर समझने का ये है, जो प्राच सनातन होगा वो नूतन भी होगा। उदाहरण के रूप में हम देखें तो जो सूर्य है, ये प्रतिदिन हम अनुभव करते, हमें कैसा प्रतीत होता है? नूतन ही अनुभव होता है ना। कभी ऐसा नहीं लगता कि आज ये पुराना हो गया, या पहले अच्छा था अब कुछ ठीक नहीं रहा है, या अब इसमें कुछ परिवर्तन हो गया है। प्रतिदिन हमें नूतन ही प्रतीत होता है। ये हमारे, और हम ये भी जानते हैं कि सूर्य कब से है? तो जब से सृष्टि का आरंभ है, प्रारंभ से है। तो प्रारंभ से होता हुआ भी प्रतिदिन हमें सूरज नूतन ही अनुभव करवाता है। ठीक ऐसे ही ये जो हमारा यज्ञ है, ये भी क्या है? प्राचीन है। यानी जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है, जब से मनुष्यों ने इस धरती पे मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ है, तब से लेकर आज तक ये चला आया है। तो ये इस कारण भी क्या है? बिल्कुल सूर्यवत। अंतर केवल इतना है, सूर्य का जो क्रम है उसकी व्यवस्था है वो ईश्वराधीन है, तो वो अपने क्रम से नित्य चलता रहता है। पर यज्ञ है ये मनुष्यों के अधीन है, इसलिए इसमें थोड़े बहुत परिवर्तन, विकार आदि चलते रहते हैं। फिर भी ये उसी क्रम में भी, शुद्ध रूप में भी आज भी हमारे बीच में उपलब्ध है। इसलिए यज्ञ नूतन भी है और प्राचीन भी है।
नूतन किस प्रकार है, थोड़ा सा संकेत कर दूं, क्योंकि जिस प्रकार सूरज आज भी हमारा उपकार कर रहा है, और सूर्य के बिना हम अपनी कल्पना नहीं कर सकते, वो अपनी व्यवस्था से कर रहा है। ठीक ऐसे ही जैसा इस यज्ञ से प्राचीन समय में हमारा उपकार होता था, उस विधि उस क्रम उन्हीं औषधियों से आज इस यज्ञ के होने पर वैसा ही आज भी ये हमारा उपकार कर सकता है और कर रहा है। इसलिए ये क्या है, नूतन भी है, बिल्कुल सूर्यवत। केवल अंतर इतना है, ये हमारे अधीन है, इसलिए इसमें कुछ फ्लक्चुएशन रहते हैं, किंतु ये उपयोगकारी हमारे लिए तो उतने का उतना ही है। तो ये कुछ सामान्य जानकारी जो हमारे लिए यज्ञ से संबंधित एक हो सकती है। तीसरी बात जो इसमें समझने की है कि वर्तमान समय में इस यज्ञ की उपयोगिता क्या समझे, क्योंकि नूतन तो ये हो गया, अब नूतन कैसे है, आप यज्ञ चिकित्सा संबंधित जो भी जानकारी है, स्वामी जी महाराज ने बहुत पुरुषार्थ करके इसमें बहुत सारा डेटा जो है इकट्ठा किया है, और इसको हर रूप में हमारे जीवन से कैसे ये जुड़ा हुआ है, ये सारी जानकारी लगभग आपके पास होगी और ये इकट्ठी करनी चाहिए, लेने जैसी है। तो उससे भी हमें पता चल रहा है कि आज वर्तमान समय में यज्ञ का महत्व, जिसने भी इस यज्ञ का जो रिसर्च है अभी जो पतंजलि का किया हुआ, और जो जानकारियां इकट्ठी की है और वो जो सामने आई है, निश्चित रूप से यदि कोई व्यक्ति ये जान ले तो वो इस यज्ञ से दूर रह ही नहीं सकता, वो इसका त्याग नहीं कर सकता, वो इसका विरोध भी नहीं कर सकता, वो उसको अपनाएगा ही अपनाएगा। क्योंकि मनुष्य का एक स्वभाव है, जिस कार्य में भी हमें हमारा हित या लाभ दिख गया या समझ में आ गया, हम उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। जब तक हमें उसमें अपना लाभ नहीं दिखाई देगा, हमें उसकी उपयोगिता सार्थकता दिखाई नहीं देगी, तब तक उस काम का कोई महत्व नहीं दिखता। पर यदि ये आ जाए तो हमें जरूर दिखेगा। तो वो चीजें जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो काफी कुछ अब हमारे सामने आने लगी है, आ चुकी है। बहुत अच्छा पुरुषार्थ उसमें स्वामी जी आदि महानुभाव सारे कर रहे हैं। तो उससे अब धीरे धीरे ये प्रचार प्रसार इसका बढ़ना है। पर स्थिति क्या है, एक समय था, हम सभी जानते हैं कि जो प्राणायाम है, जो योग है, आज से लगभग आप 25 वर्ष पहले चले जाओ, पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने जो प्रारंभ किया, जो एक क्रांति लाई इस क्षेत्र में, उससे पूर्व आप चले जाओ 90 से पहले, तो आप देखेंगे कि इस योग को प्राणायाम को लोग क्या मानते थे कि भाई ये केवल साधु महात्माओं के करने के लिए है, ये जो गृह त्यागी होते हैं, वैराग्य वाले होते हैं, या जो बूढ़े होते हैं, ये केवल उनके करने का है। लोगों के दिमाग में योग और प्राणायाम की केवल यही जानकारी थी, जो लाल कपड़े वाला, पीले कपड़े वाला है, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला है, मूछ वाला है, ये उसका काम है। ये भ्रांति थी। पर जब स्वामी जी महाराज ने योग और प्राणायाम को व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ जोड़ दिया और ये बताया कि इसके शारीरिक, व्यवहारिक और मानसिक लाभ क्या है, आज हम सब जा रहे हैं, हर पार्क के अंदर, घर घर के अंदर लोग सुबह में उठ करके इस योग को करने लगे, जिस योग को पहले कभी साधु संतों का माना जाता था। तो अब क्या हो गया, लाभ समझ में आ गया, तो योग के क्षेत्र में क्रांति आ गई। बिल्कुल ऐसा ही जब कोरोना काल आया तो हम सब ने देखा कि एलोपैथी फेल हो चुकी, और वहां पर लोग घर में स्वस्थ रहना चाहते थे, बाहर भी हम नहीं निकल पा रहे थे, और भय भी बहुत अधिक था व्यक्ति के अंदर। उस समय सब लोगों ने आयुर्वेद के बारे में बहुत अधिक जानकारी इकट्ठी की, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। अपने घर में कितने प्रकार के न जाने काढ़े बना बना करके लोगों ने प्रयोग किए, और इससे आयुर्वेद क्या हो गया, लोगों के जीवन के अंदर चला गया, और लोगों के समझ में आ गया कि वास्तव में आयुर्वेद क्या है। इसी प्रकार यदि आप आगे देखेंगे तो जिस प्रकार ये अपने योग में हुआ, प्राणायाम में हुआ, आयुर्वेद में हुआ, ठीक ऐसी ही क्रांति स्वामी जी महाराज आदि के पुरुषार्थ से, अनथक पुरुषार्थ किया है इन्होंने, इस पुरुषार्थ से अब यज्ञ के माध्यम से आने जा रहे, यानी आने वाले समय के अंदर ये यज्ञ बहुत बड़ी क्रांति लाएगा, जबरदस्त क्रांति। यानी इससे तो पूरी संस्कृति जीवंत हो उठेगी यज्ञ से, ये पूरी संभावना है। यानी एक व्यक्ति को जो चाहिए, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशन, हमारे जीवन में जो समृद्धि चाहिए, आरोग्य चाहिए, और जो पारिवारिक और व्यवहारिक सुख संपत्ति चाहिए, ये सब कुछ एकमात्र इस यज्ञ से प्राप्त हम कर सकते हैं। पर इसके अंदर भी क्या हुआ, इस क्रांति की जरूरत, क्रांति लानी पड़ेगी। तो प्रश्न यही आएगा, वो क्रांति, जानकारी जो आएगी, वो जानकारी का लोगों तक पहुंचना,
लोगों का उससे परिचित होना, और उसके बाद जब वो परिचित हो जाए, अब वो व्यक्ति करना चाहता है, सीखना चाहता है, कौन कराएगा, कौन सिखाएगा, वो कहाँ जाएगा? ये सबसे बड़ी चैलेंज है। तो इसके लिए पूरा बहुत बड़ा फील्ड है इसका, मतलब इसके इस क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया जा सकता है। जिस प्रकार प्राणायाम में हो चुका है, आप सभी जानते हैं, योग में हो चुका है, आयुर्वेद में हो चुका है, स्वदेशी में जैसे हो चुका है, इसी प्रकार एक नया प्रकल्प स्वामी जी महाराज का, जो आगे बहुत बड़ी क्रांति लाएगा। पूरी भारतीय संस्कृति ने, पूरा विश्व इसकी ओर मुड़ेगा और देखेगा और स्वीकार करना पड़ेगा। सत्य को ज्यादा दिन हम नहीं ठुकरा सकते। तो ये अब आने वाले समय में है, तो आने वाले समय में इस कार्य को करने कराने वालों की बहुत बड़ी डिमांड बढ़ेगी, और इससे हम तो व्यक्तिगत तो लाभान्वित हो गए ही होंगे, पर इससे अन्य बहुत सारे लोग को भी हम इस कार्य से जोड़ पाएंगे। इस दृष्टि से आने वाले समय में अब जो है, एक पुरोहिती का जो कार्य हमारा है, ये बहुत उत्कृष्ट तरीके से आगे बढ़ने वाला है, और इसकी हमें जरूर पड़ने वाली है। अब मुख्य एक बात इसे ये भी समझने की थी, ये जो पुरोहित शब्द है, हम सभी लगभग इससे परिचित है। कोई पंडित कहता है, कोई शास्त्री कहता है, कोई पुरोहित कहता है, कोई महाराज कहता है, कोई आचार्य कहता है, कोई गुरु कहता है, कोई भगत कहता है, मतलब भिन्न भिन्न नाम से बुलाया जाता है। परंतु इसमें जो पुरोहित शब्द है, जिस वर्तमान समय में यदि हम पुरोहित शब्द को यदि देखने जाए, तो पुरोहित शब्द लोगों के मस्तिष्क में किस प्रकार बैठा हुआ है? तो लोग सामान्य रूप से ये समझते हैं कि जो पूजा पाठ कराता है, कुछ मंत्र मंत्र करता है, जो अपने लाल पीले कपड़े पहनते हैं, अपना इस जो कर्म कांड आध्यात्मिक करवाते हैं, हवन करवाते हैं, सुख दुख में हमारे प्रसंगों में जो आते विधि करवाते हैं, आदि आदि इस प्रकार के जो कार्य चलते हैं और करते और करवाने वाले हैं, उसे हम क्या है, सामान्य रूप में जनमानस उसे पुरोहित के रूप में जानता है। यानी वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करवा रहे हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। पर जो जो चीजें अध्यात्म के रूप में, धर्म के कर्मकांड के रूप में समाज में प्रचलन में आ चुकी है, उन कार्यों को जो कर रहा है, करवा रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुरोहित सामान्य रूप में कह देते हैं। और जब भी घर में हमें ऐसी आवश्यकता पड़ती है, कोई दुखद प्रसंग हो, कोई सुखद कार्य करना हो, तो कहते हैं भाई पुरोहित जी को बुला लो, शास्त्री जी को बुला लो, पंडित जी को बुला लो। तो सामान्य रूप में ये केवल क्या हो गया है, जो पुरोहित की जो एक सीमा बन चुकी है, कि केवल इतने तक, केवल इस कार्य को जो करेगा, यानी कर्म कांड करवा देगा, वो पुरोहित है। ये आज का लगभग एक समाज का जनमानस है। और यदि प्राचीन समय में हम पुरोहित देखने जाए, कि उस समय में पुरोहित का क्या रोल होता था और उसका क्या समाज में स्टेटस होता था, तो हम सभी जानते हैं कि जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए हैं, वो बड़े बड़े साम्राज्यों के अंदर पुरोहित का कार्य करते थे। पूरे राजकाज का जो कार्य देखना, पूरे राष्ट्र का जो कार्य देखना, समस्त मानव समाज के हित के कार्यों को देखना, पूरे प्रबंध को देखना, व्यवस्थाओं को देखना, और चाल चलन चरित्र से जो श्रेष्ठ होते थे, जो बहुत ही उत्तम प्रतिभा विवेक वैराग्यवान होते थे, उन लोगों को पुरोहित के रूप में जाना जाता था, पहचाना जाता था। जैसे हम जब ये जानते, कृपाचार्य जी भी जैसे थे, वशिष्ठ जी थे, तो ऐसे कई ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने बड़े बड़े स्तर पे पुरोहित का कार्य किया हुआ है। तो ये दोनों प्रकार का, पहले का जनमानस और वर्तमान का जनमानस पुरोहित का, इन दोनों के बीच में हमें समन्वय करना है। यानी आज जो माना जा रहा है वो पूरा ठीक नहीं, उस रूप में पुरोहित को जो उसका अर्थ आज कर लिया गया है लोक में, वो यथार्थ भी नहीं है। और जो पूर्व आदर्श इसमें क्या होना चाहिए, वो हमारे सामने है। तो हमें इन दोनों के बीच में एक उत्तम पुरोहित कैसा हो, या उसका कार्य कैसा हो, क्रिया कैसी हो, उसकी कुशलता कैसी हो, उसका व्यवहार कैसा हो, ये सारी चीजें हमें बदलनी होगी। इन चीजों को हमें लोगों के सामने शुद्ध रूप में लाना होगा। हमें पुरोहिती का मान बढ़ाना होगा, गौरव बढ़ाना होगा, इस कार्य को हमें यश दिलाना। और इन सारी चीजों को करने के लिए हमें उन सारी चीजों से परिचित होना पड़ेगा, कि मुझे किस ढंग से क्या कार्य करना है, मेरी वाणी, मेरा व्यवहार, ये सारी चीजें, मेरी व्यवस्थाएं, प्रबंध है, मेरे निर्णय, ये सब किस प्रकार का रहेगा, जिससे क्या होगा, इसका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, लोगों के अंदर ये इमेज बदलेगी। क्योंकि पहले मान लो कोई यदि योग सिखाता तो उसे लोग साधु मानते, आज यदि कोई योग सिखाते तो उसे ट्रेनर कहते हैं, कोच कहते हैं।
उसे एक्सपर्ट कहते हैं, योग गुरु कहते हैं। तो आज हम जान रहे ये मान बढ़ गया। स्वामी जी महाराज जो क्रांति लेकर के आए योग के क्षेत्र में, तो आज क्या हो गया, योग प्रशिक्षकों का मान सम्मान बढ़ गया। पहले केवल उसको भी क्या एक साधु ही माना जाता, जबकि आज ऐसा रहा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही इस कार्य को भी जब हम उस तरीके से लोगों के सामने लाएंगे और हमारा अपना जीवन भी जब उस प्रकार का रहेगा, तो लोगों के अंदर ये धारणा बदलेगी, विचार बदलेगा, और पुरोहित क्या होता है, उसका क्या महत्व है, ये लोगों के सामने आएगा। तो ये हमें एक बहुत बड़ी चैलेंज है, और इसे हम कर सकते हैं, और इसे हम परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये हमें एक अपने आप में एक स्पष्ट रखने की जरूरत है। दूसरी बात जो है कि पुरोहित का हम यदि कोई अर्थ करे तो क्या करे, पुरोहित किसे कहें, पुरोहित कौन है। ये तो मैंने आपको बताया जो वर्तमान में प्रचलन, प्राचीन। तो शास्त्रीय शब्द पुरोहित से हम सभी परिचित है। उसका मोटा अर्थ हम यूं कर सकते, जो सर्वहित उपकारक कार्य करता है, या जो जगत हित उपकार के कार्य को करता है, उसे पुरोहित कहते। तो उसका शाब्दिक अर्थ होंगे सर्वहित के उपकार का, यानी ये पुरोहित का कार्य है, वो दूसरे के हित से, दूसरे के उपकार से जुड़ा हुआ है। इसका तात्पर्य निकल रहा है, यानी अपना एक तो होता है अपना हित, और एक होता है परहित। तो अपना हित क्या न करे, क्या केवल परहित ही करना है, या अपना खोना, लुटाना, या अपना दे देना और दूसरे को सारा, दूसरे का बचा लेना, क्या उसे कहेंगे ना। इसको हम थोड़ा और आगे समझेंगे। मूल चीज इतनी है, पुरोहित का जो कार्य है, हमें इससे ये चीज समझ लेनी है, हमारा कार्य, हमारा जीवन, विचार, वाणी, व्यवहार दूसरे के हित के साथ जुड़ा हुआ है। यदि उसमें दूसरे का हित नहीं हो रहा है, कल्याण नहीं हो रहा है, लाभान्वित नहीं हो रहा है, दूसरा यदि हमसे उपकारित नहीं हो रहा है, तो अब मैं चाहे कोई भी पुरोहित के नाम पे कर्म कर रहा हूं, तो भी ये मेरी वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पुरोहिती नहीं मानी जाएगी। तो मेरा जो मुख्य कार्य होगा, उसका केंद्र होगा परहित। ये इसका एक शाब्दिक अर्थ होगा। अब प्रश्न आगे हम ये विचार कर सकते हैं कि ये पुरोहिती का प्रयोजन क्या है, हमें पुरोहित क्यों बनना चाहिए, पुरोहित बनने की आवश्यकता क्या है, या उसका कार्य क्या है, क्या प्रयोजन हो सकता है। तो एक बात तो ये है, सामान्य रूप से तो हम सभी ये मानते हैं और ऐसा समझ लेते हैं कि पुरोहित जो होता है, वो सामान्य रूप से बस एक कर्म कांड तक या एक सीमित कार्य तक जो सीमित करके हमने उसको स्वीकार कर लिया। पर पुरोहित का जो प्रयोजन है मुख्य करके, या तो अपना होगा एक एक बात, दूसरा या तो दूसरे का होगा दूसरी बात, या तीसरा है ऐसा कार्य जिससे मेरा भी भला हो और दूसरे का भी भला हो, ये तीसरी बात। तो पुरोहिती जो है वो अपने से नहीं जुड़ी हुई, अपना ना करके दूसरे का किया जाए उससे भी नहीं जुड़ी हुई, ऐसा कार्य जिसको करते कराते हुए मेरा भी भला हो गया और उसका भी हो गया, उसी का नाम है पुरोहिती। यानी एक शब्द हम सभी परिचित है, स्वार्थ, स्वार्थी। अच्छा, यदि हमसे कोई पूछे हमें स्वार्थी बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, या हम स्वार्थी है या नहीं है, क्या उत्तर आएगा। यदि हम आमने सामने होते तो मैं इसका उत्तर निश्चित रूप से आपसे लेता। ये क्योंकि जो स्वार्थ शब्द है वो किस रूप में लिया जाता है, अच्छे स्वरूप में लिया जाता है या बुरे स्वरूप। हम स्वार्थ शब्द को किस रूप में जानते हैं, अच्छे में या बुरे में। स्वार्थ शब्द जो है, क्या हमें स्वार्थी बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। और यदि हमें कहते कि भाई स्वार्थी बनना तो बुरा है, और विशेषकर जब कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हो या कोई पुरोहित का कार्य कर रहा हो, तो वो तो स्वार्थी हुए तो चलेगा ही नहीं, ये होना ही नहीं चाहिए। हम स्वार्थ को बुरा मानते हैं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, एक भी ऐसा उदाहरण दिखाओ कि कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी ना करता हो, एक भी उदाहरण आप ढूंढ के देखो। तो कई बार कुछ लोग ऐसा कह देते भाई देखो मदर टेरेसा ने लोगों के लिए कितना किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। देखो जो संसार के क्रांतिकारी हो गए, उन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी, दूसरों के लिए दे दी,
अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं सोचा, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं सोचा, राष्ट्र का सोचा, धर्म का सोचा, इसका सोचा, इसने अपना त्याग दे दिया, जीवन का बलिदान दे दिया। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने। तो जब इन सब चीजों को हम देखते तो हमें लगता है ये तो परोपकार का कार्य है, ये स्वार्थ का कहाँ हुआ। यदि स्वार्थ का होता तो व्यक्ति जीना चाहता, या यदि अपने स्वार्थ का होता तो ये अपने लिए सोचता, पर इसने तो अपने लिए कुछ नहीं सोचा, अपने जीवन की आहुति दे दी। अब जरा इसमें देखो कि एक क्रांतिकारी भी यदि अपने जीवन की आहुति दे रहा है तो ये आहुति क्यों दे रहा है? कोई प्रयोजन है कि बिना प्रयोजन के दे रहा है वो? क्यों दे रहा है व्यक्ति? क्यों अपने जीवन को छोड़ रहा है? भले मेरा देश मेरा बच जाए, मेरा धर्म मेरी संस्कृति जीवित रहे, भले ही मेरे प्राण चले जाए। यूं तो यही लग रहा है ये अपना बिल्कुल स्वार्थी नहीं है व्यक्ति, परोपकारी। पर जरा आप थोड़ा दार्शनिक दृष्टिकोण से उसकी गहराई में, वो व्यक्ति जो भी अपने जीवन का त्याग कर रहा है या जीवन के सुख सुविधा साधनों का त्याग करते हुए भी दूसरे का हित कर रहा है, उसमें उसका स्वार्थ है या नहीं? आप देखो जरा, कोई प्रयोजन उसमें है कि नहीं? प्रयोजन है उसका। क्या प्रयोजन हो? चलो जीवन बचाना प्रयोजन नहीं है उनका, ये हो सकता है। सुख सुविधा भोगना प्रयोजन नहीं है, हो सकता है। पर क्या कोई प्रयोजन नहीं है जीवन छोड़ने के पीछे? आप निश्चित रूप से कहेंगे वो देश का हित चाहते हैं। तो प्रश्न ये आएगा, देश का हित क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हैं? इसका क्या उत्तर आएगा? यही आएगा, वो उस हित में कुछ अपना भी देख रहे हैं। यानी यदि मेरे देश का हित हो जाएगा तो उससे मुझे कुछ तो अंदर प्रतीत हो रहा है ना, कुछ तो लग रहा है ना, मुझे कुछ अच्छा लग रहा है उससे, मुझे उसमें सुख मिल रहा है। और वास्तव में हमें जीवन में चाहिए क्या? सुख ही तो चाहिए। दुख से हम बचना चाहते हैं, हमारा स्वभाव है जो कभी नहीं बदलेगा। हम सभी अपने जीवन में सुख चाहते, दुख एक भी जीवित प्राणी ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने जीवन में इससे भिन्न कार्य करता हुआ दिख जाए। अज्ञानता से करता हुआ अलग बात है, मूल स्वभाव हमारा सुख को चाहने का है और दुख हम नहीं चाहते हैं। और कोई भी व्यक्ति यदि अपने जीवन को भी छोड़ रहा है तो जीवन को छोड़ने के पीछे भी क्या होगा? वो सुख के लिए उसको कोई ना कोई सुख मिल रहा होगा। इसका उल्टा उदाहरण देता हूं। कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो ये किस कारण से करता है? आप देखिए, अब इस उदाहरण से समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति क्रांतिकारी बना और अपने जीवन की आहुति दी, एक व्यक्ति ने आत्महत्या की और जीवन की आहुति दी। क्यों दे रहे हैं अपने जीवन की आहुति? तो इसका उत्तर यही आएगा ना, आहुति तो ये भी दे रहा है, अपने जीवन को छोड़ रहा है। पर क्यों छोड़ रहा है? वो इसीलिए छोड़ रहा है क्योंकि जीवन की परिस्थितियां उसके लिए इतनी दुखद हो गई है कि उस दुख को वो झेल नहीं पा रहा है। और ये हमारे स्वभाव से विपरीत चीज है। यानी हम दुख नहीं चाहते हैं और जीवन दुखों से घिर गया है। तो अब क्या कर रहा है व्यक्ति? वो जीवन क्यों छोड़ रहा है? दुख से बचने के लिए। वो अलग बात है बाद में दुख घटेगा या बढ़ेगा, पर अभी तो वो अपने इस जीवन को दुख से बचने के लिए छोड़ रहा है। तो ऐसे क्रांतिकारी अपने जीवन की आहुति किस लिए दे रहा है? कोई दुख से बचने के लिए नहीं, पर उसको जीवन छोड़ के सुख का अनुभव हो रहा है। जैसे एक व्यक्ति को अपने पैसे दे दान दे करके सुख का अनुभव होता है, ऐसे किसी को अपने जीवन की आहुति देख के भी क्या प्रतीत हो रहा है? सुख। और ये सुख चाहना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और उसमें उसे अपना हित भी दिखाई दे रहा है कि इस महान कार्य से मुझ आत्मा का कितना हित और कल्याण होगा। तो ये क्या है? हमारा स्वार्थ। यानी ये शुद्ध स्वार्थ है, ध्यान देना, इसको आप अन्यथा ना ले। एक होता है विद्या युक्त स्वार्थ और एक होता है अविद्या युक्त स्वार्थ। यानी ऐसा स्वार्थ जो अन्य का हित करते हुए स्वयं का हित करना है, यह है विद्या युक्त स्वार्थ। और ऐसा स्वार्थ कि जो अन्य की हानि करके अपना भला करना है, यह है अविद्या युक्त स्वार्थ, अधर्म युक्त स्वार्थ, वो है धर्म युक्त स्वार्थ। तो स्वार्थ तो रहेगा ही रहेगा, ये प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है। हम बिना आत्म कल्याण के, आत्म लाभ के कोई कार्य नहीं करेंगे। तो ये पुरोहिती का कार्य भी यदि हम कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, तो उसमें हमारा निश्चित रूप से स्वार्थ रहेगा, मुझ आत्मा का कल्याण। अब रास्ते दो थे, या तो पर हानि करके करे या पर हित करके करे। तो विद्या युक्त स्वार्थ, धर्म युक्त स्वार्थ तो ये कहता है पर हित करके। और यदि विद्या पूर्वक किया जाएगा तो इससे हमारा निश्चित रूप से इस जीवन में भी हित होगा, आगे के भी हमारा हित होगा, हमारा कल्याण होगा। तो पुरोहिती का जो प्रयोजन है वो किसी दूसरे के लिए नहीं है,
ध्यान दीजिएगा, ये हम किसी और के लिए नहीं कर रहे, ना धर्म के लिए कर रहे, ना दिखता तो ऐसा ही है, दिखेगा भी ऐसा, क्योंकि विद्या युक्त है, धर्म युक्त है। पर ये धर्म युक्त, विद्या युक्त अन्य के लिए करता हुआ दिखते हुए भी हमारा हित इसमें जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ रहेगा, हमारा भला इसमें निश्चित रूप से जुड़ा नहीं। यदि इस दृष्टि से हम देखेंगे मेरा आत्मा कल्याण इस कार्य से कैसे जुड़ा हुआ है, तो ये कार्य क्या होगा, हमारे श्वास प्रश्वास जैसा बन जाएगा। ये हमारे लिए हमसे अलग नहीं रहेगा, ये पुरोहिती हमारा जीवन ही बन जाएगा। यानी केवल हवन होगा, यज्ञ करेंगे तभी पुरोहिती का कार्य नहीं करेंगे, चलते फिरते भी हमारे हर क्रियाकलाप के अंदर क्या होगा, हमारी पुरोहिती दिखेगी, उसका प्रभाव दिखेगा, उसका वर्चस्व दिखेगा, उसका लाभ हमसे लोगों को अनुभव होगा। तो ये हमारे आत्म कल्याण से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारे लिए करणीय ही है। वो आत्म कल्याण अब दो प्रकार से हो सकता है, या तो पुण्य के रूप में हम इसको देखें कि जब पुरोहिती का कार्य हम करेंगे, निश्चित रूप से पुण्य का जो महत्व है वो और किसी चीज का हो ही नहीं सकता, जो ईश्वर कृपा का महत्व है वो हो ही नहीं सकता, और वो परहित से ही होगी। और ये कार्य परहित का होने से पुण्य तो इसमें पर्याप्त मिलना है, पर्याप्त। यानी हमारे श्रद्धेय मेरे आचार्य ज्ञानेश्वर जी हमेशा एक बात कहा करते थे, संसार में आपने हर प्रकार की मशीन देखी है, पर यदि कोई पुण्य की मशीन है तो ये यज्ञ है, ये पुण्य की मशीन। यानी इस मशीन को चालू करो और पुण्य बनना चालू हो जाएगा। जैसे रिजर्व बैंक होता है तो वहां जैसे मशीन चालू करो, नोटें छपनी चालू हो जाती है, ऐसे इस कार्य को करो, आपके पुण्य बनना आपका चालू हो जाएगा। ये फैक्ट्री है पुण्य को जमा करने की, उत्पन्न करने की, इससे इतना लाभ होता है। पर फिर भी ये परोक्ष लाभ होता है, हम केवल इसके व्यवहारिक लाभ भी यदि देख ले तो भी हमें समझ सकते हैं इस पुरोहिती का प्रयोजन क्या है। इससे हमारी व्यक्तिगत, अन्यों की तो बात ही दूर है, हम इसके पास बैठेंगे, इस कार्य से जुड़ेंगे, तो इससे हमें तो लाभ सबसे पहला हमें ही होने वाला है, सबसे पहला हमें, और करते हुए दूसरे को भी हो जाएगा, हमारा ही हित होगा इसमें सबसे पहले। और शारीरिक रूप से भी लाभ होगा हमें इससे, इससे हमें क्या होगा, बौद्धिक रूप से भी लाभ होगा, हमारे संस्कार उत्तम बनेंगे, और व्यवहार के अंदर जो हमारा ये प्रभाव पड़ेगा, इससे हमारे प्रति सज्जनों, सभ्य लोगों का जो स्नेह है, आशीर्वाद है, प्रेम है, ये भी हमारे प्रति इतना ही जुड़ेगा, लोगों की हमारे प्रति श्रद्धा, विश्वास, ये भी बहुत अधिक बढ़ेगा। इससे भी क्या होगा, हमें व्यवहार में कई अवसर मिलने लगेंगे, कई प्रकार के साधन मिलने लगेंगे। मैं निश्चित रूप से ऐसा मानता हूं, और श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज तो हमारे लिए इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है। जो व्यक्ति चाहे डिग्री भी नहीं है, बड़ा परिवार भी नहीं है, बड़ा कुल भी नहीं है, कोई रूपवान भी नहीं है, कोई बलवान भी उतना वो नहीं है, पर जो व्यक्ति व्यवहार कुशल होता है, जो परहित और पुरोहिती जैसे उत्तम कार्य से जुड़ा होता है, सारे संसार की संपदा और सभ्य और सज्जनों के सहाय का जो प्रवाह है, आशीर्वाद का जो प्रवाह है, ऊपर से ईश्वर की कृपा अलग, और चारों ओर से सभी का सहयोग, प्रेम, स्नेह, अवसर, साधन, सुविधा, व्यवस्था, ये सब कुछ हमारे जीवन में जुड़ता चला जाएगा। हम अकेले जो उन्नति नहीं कर सकते, क्योंकि हम मानव समाज में रहते, केवल अपने कंधे पे उन्नति होना बहुत कठिन है, दूसरों के सहयोग के बिना हम नहीं चल सकते, और दूसरा तब तक हमें सहयोग नहीं देगा जब तक हम पुरोहिती के कार्य से नहीं जुड़े। तो यदि हमें शारीरिक उन्नति करनी हो, चाहे बौद्धिक करनी हो, चाहे आध्यात्मिक करनी हो, चाहे व्यवहारिक करनी हो, चाहे आर्थिक रूप में भी करनी हो, ये सबसे बड़ा कार्य है, और जो उन्नति इस कार्य से शीघ्रता से होगी तो अन्य किसी भी प्रकार से होना बहुत कठिन। जिस प्रकार आज योग के बड़े बड़े ट्रेनर है, जो कोच आदि बने हुए, मोटिवेशनल ट्रेनर आदि जो प्राणायाम कर रहा है, योग कर रहा है, इनकी फीस देखो आप, क्या फीस लेते हैं लोग, कितना धन इकट्ठा कर रहे हैं, कितनी इनकी डिमांड बढ़ रही है, जबकि हम निस्वार्थ भाव से करते, पर हित के भाव से करते, वो तो केवल अर्थोपार्जन के दृष्टिकोण से कर रहे, तो भी कितना वो लाभान्वित हो रहे। तो हम तो परहित, और दोनों प्रकार का हम परहित करते चले जाएंगे, अपना हित होता ही चला जाए। तो ये कार्य हमारी जो एक जीवन की प्राथमिकता है कि हम आरोग्यवान भी हो, हमारे पास धन संपत्ति भी हो, समाज में हमारा यश कीर्ति भी हो, परिवार में सुख शांति भी हो, और हम कोई संसार राष्ट्र के श्रेष्ठ कार्य से जुड़े हो, ये सारे कार्य इस पुरोहिती से पूर्ण हो सकते। तो ये उसका प्रयोजन है कि हम इन सारी चीजों से जीवन में जुड़े। अब इसमें एक शब्द और जोड़ा हुआ है कि वैदिक पुरोहित, केवल पुरोहित ही नहीं, वैदिक पुरोहित, तो ये विशेषण लगाया है वैदिक। तो निश्चित रूप से विशेषण का प्रयोग कब होता है, किसी चीज से हटाना चाहिए, यानी जब संभव और व्यभिचार हो किसी बात में, तब वहां विशेषण लगाना पड़ता है।
जैसे सिंह को कभी हमें नहीं कहना पड़ता मांसाहारी सिंह, ऐसा कभी नहीं कहना पड़ता, क्योंकि उसमें विकल्प ही नहीं है। सिंह में मांसाहारी होना संभव है, पर व्यभिचार संभव नहीं है। कभी कोई सिंह घास खाता हुआ नहीं दिखेगा, इसलिए उसे हमें नहीं कहना पड़ता मांसाहारी सिंह। पर मनुष्य में हमें बोलना पड़ेगा ना, मांसाहारी मनुष्य, शाकाहारी मनुष्य। तो ये शाकाहारी मनुष्य में क्यों विकल्प, ये विशेषण क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि मनुष्य में व्यभिचार संभव है, शाकाहारी होता है, मांसाहारी भी हो सकता है, तो संभव भी है और व्यभिचार भी मिलता है। तो यहाँ विशेषण तब लगाया जाता है जब उसका कोई व्यभिचार हो रहा हो। ठीक ऐसे ही वैदिक पुरोहित, ये वैदिक शब्द क्यों लगाया जा रहा है? इसका अर्थ ये हुआ अवैदिक पुरोहिती भी कोई होती है, हो सकती है। यदि ऐसा न होता तो वैदिक शब्द आगे लगाना का कोई औचित्य ही नहीं था। और पूरे इस जो प्रकल्प का ये जो कार्य अभी प्रारंभ हुआ है, उसमें केवल पुरोहित ही नहीं है, वैदिक पुरोहित होना ही मुख्य बात है। वैदिक पुरोहित। तो अवैदिक क्या होता है? तो सीधी मोटी बात तो यही है कि जो वेदों में जो विधान है, जिस विधि का, कर्मों का और क्रियाओं का, रीति का, उससे भिन्न प्रकार से जो करना है वो अवैदिक है। और जो वेद के अनुसार करेंगे, वेद में जिनका वर्णन है, जो शुद्ध वैदिक हमारी परंपरा है, उस आर्ष परंपरा से जो करना है उसको वैदिक कहेंगे। तो वो धीरे धीरे आपके सामने सारी चीजें संस्कारों के रूप में, पंचमहायज्ञ के रूप में, इन सब के रूप में आपके सामने धीरे धीरे ये सारी बातें आती चली जाएगी। तो वो उससे पता चल जाएगा वैदिक क्या होता है, अवैदिक क्या होता है। मुझे मुख्य करके, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत अभी संस्कार आदि के बारे में भी बताना है, पर क्षमा चाहता हूं, आज मेरी भावना ऐसी थी कि आपके सामने कुछ पहले मैं सामान्य बातें, सामान्य जानकारी आदि रखूं, जिससे थोड़ा एक भूमिका बन जाए, हमारा एक थोड़ा जुड़ाव हो। फिर आगे जो पढ़ने का क्रम है, जो आपका सिलेबस है, उस क्रम से उसमें हम कुछ करते रहे, सीखते रहे। अब मैं आपके सामने जो बात रखना चाहता हूं वो है हमारे इस पुरोहित के कार्य से संबंधित, कि एक जो पुरोहित होता है उसके क्या क्या कार्य है, उसको क्या क्या करना चाहिए, क्या करना होता है। तो मूल बात ये है, सबसे पहली तो एक पुरोहित को कम से कम एक दैनिक यज्ञ, जो प्रतिदिन हमें व्यक्तिगत अपने जीवन में ही करना होता है। कहीं हमें पुरोहिती करने यदि जाना भी नहीं है तो भी हमें तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो प्रतिदिन एक यज्ञ करना ही करना है। तो ये दैनिक यज्ञ जो है, जिसको अपने लिए भी हमें करना है, प्रतिदिन भी करना है, और प्रसंगोपात नैमित्तिक कर्मों में भी हमें करना है। तो ये दैनिक यज्ञ एक तो सबसे पहले उत्तम रीति से हमें करना आ जाना चाहिए। वो सारा क्रम उसमें हमारा बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए, पहली चीज एक पुरोहित के कार्य से संबंधित। दूसरा जो पुरोहिती से जुड़ा हुआ हमारा जो कार्य है, उससे संबंधित दूसरी चीज ये है कि हमें 16 संस्कारों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जो गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत जो 16 संस्कार है हमारे, उन 16 संस्कारों का हमें ज्ञान होना चाहिए। गर्भाधान हो गया, पुंसवन हो गया, सीमंतोनयन हो गया, जातकर्म हो गया, नामकरण हो गया। तो ऐसे जो हमारे सारे एक जो 16 संस्कारों का क्रम है, जो आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, हम जैसे अवसर रहेगा कोई संस्कार पे चर्चा भी करेंगे, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। पर कहने का तात्पर्य है, एक दैनिक यज्ञ के कार्य की कुशलता हो। दूसरा, 16 संस्कार की हमें जानकारी हो। पहले तो पता हो 16 संस्कार कौन कौन से हैं, वो कब कब होते हैं, किस किस काल में होते हैं, और उसको करने की विधि क्या होती है, एक तो वो हमें पता हो। तीसरी चीज जो हमें पता हो वो होनी चाहिए कि पंच महायज्ञ क्या है। इन पांच महायज्ञ के विषय में भी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। और उसके बाद जो हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए जो कुछ ऐसे प्रसंग है, जैसे जन्मदिन हो गया, विवाह की वर्षगांठ हो गई, शिलान्यास हो गया, गृह प्रवेश हो गया, इस प्रकार के जो हमारे जीवन के व्यवहारों से जुड़े हुए जो प्रसंग है, उन कर्मों की जानकारी हमें होनी चाहिए। और चौथी जो जानकारी है वो है जो हमारे भारतीय, क्योंकि भारतीय संस्कृति है वो पर्व वाली संस्कृति है। इसमें अनेक पर्व है, दीपावली है, मकर संक्रांति का है, नवसृष्टि है, होली का है, कई प्रकार के ऐसे हमारे यहाँ त्योहार आते हैं। तो ये जो पर्व मनाए जाए, पर्व का मतलब ये होता है जोड़ना। पर्व का अर्थ होता है जोड़ना। तो अपने को, अपनी जो सनातन है अपना, उससे जोड़ के रखना, धर्म से जोड़ के रखना, अपने हित से जोड़ से रखने के लिए पर्व मनाए जाते हैं। तो उनमें कौन कौन से पर्व में क्या क्या करना होता है, किन किन क्रियाओं को करना है, उससे संबंधित क्या कौन कौन से संस्कार है, इसका हमें पता होना।
तो ये कुछ चीजें ऐसी है जो एक पुरोहिती के रूप में हमारे पास जानकारी के रूप में होनी चाहिए। उसके बाद अब क्रम आता है सामग्री, कि जब हम पुरोहित का कार्य करेंगे और पुरोहिती जब हम करवाते हैं तो हमारे क्या क्या सामग्री इसमें हमें जरूर पड़ेगी। तो दो प्रकार से देख सकते हैं। एक तो होता है सामान्य सामग्री, यानी जिसकी जरूर हमें, चाहे विशेष संस्कार हो चाहे दैनिक यज्ञ करना हो, हर जगह उतना तो हमें चाहिए ही चाहिए। एक तो हो गया सामान्य सामग्री, कि इतनी सामग्री तो हमारे पास एक पुरोहित के रूप में होनी चाहिए, या उतनी हमें व्यवस्था और प्रबंध जहां भी हम कोई संस्कार करवाने जाए वह हमारे पास रहना चाहिए। तो इस सामग्री के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या सामग्री, तो सीधा इसको एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में आप सेट कर सकते हैं। मुख्य कर्म हमारा पुरोहित का क्या है? यज्ञ है। ठीक है, तो जो यज्ञ में सबसे पहली चीज क्या चाहिए? अग्नि चाहिए। तो अग्नि कहां से आएगी? तो हवन कुंड चाहिए। अग्नि हमारा मुख्य कर्म है, अग्नि को उत्पन्न करना ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। तो अग्नि के लिए क्या चाहिए? हवन कुंड सीधा ही उत्तर आएगा, हवन कुंड चाहिए। तो हवन कुंड में दोनों चीज आएगी, कुंड और उसके नीचे रखने की मेखला, उसका स्टैंड। तो हवन कुंड हो गया। फिर क्या चाहिए हमें उसके साथ? तो हवन कुंड में रखने के लिए कुछ चाहिए। अग्नि कैसे आएगी? तो समिधा हो गई। समिधा खाली से नहीं होगा, उस समिधा को प्रज्वलित करने, समिधा को रखने के लिए समिधा का पात्र चाहिए। उसके लिए कोई टोकरी हो या कोई थाली हो कि जिसमें समिधा हमारी पड़ी रहे, वो पात्र चाहिए। फिर समिधा से भी खाली जो लकड़ी है उससे भी काम नहीं चलेगा। उसकी जगह हाँ एक ये भी है, इसको हम लकड़ी ना बोले, क्योंकि प्राय करके क्या होता है, जहां कहीं भी हम जाते लोग बोलते लकड़ी लाओ, खरीदने जाते तो भी आर्य समाजों में या कहीं पर भी तो कहते कि भाई लकड़ी लाओ। तो लकड़ी नहीं कहते। हम इस कुर्ते को मैंने पहना है तो ये कॉटन का है, तो मैं इसको ये तो नहीं कहता ना मैंने कॉटन पहना है, मैं क्या कहता हूँ मैंने कुर्ता पहना है। यानी वो ठीक है कॉटन से बना है, पर जब वो किसी विशेष कार्य के लिए अब निर्मित हो गया तो अब उसको उस नाम से कहेंगे। तो वो लकड़ी होते हुए भी अब यज्ञ के लिए उसको चुन लिया गया, इसलिए अब उसको हमें क्या कहना चाहिए? समिधा। यानी जो अच्छी प्रकार से दहन जिसका होता है उसको क्या कहते हैं? समिधा। तो ये समिधा हो गई, समिधा का पात्र हो गया। उसके बाद उसमें चाहिए हमें घृत, तो घी चाहिए, और घी को रखने के लिए घृत का पात्र चाहिए। तो घृत का पात्र भी हो गया, फिर घी की आहुति देनी पड़ेगी, तो घी का चम्मच चाहिए जिसे हम सुरुआ कहते हैं, तो वो हो गया। अब घी भी हो गया, ये भी हो गया, और हम सभी डालते हैं, हवन में हम कुछ ना कुछ डालते भी है, खाली घी और समिधा तो नहीं होती, तो सामग्री चाहिए। तो कोई ना कोई एक सामग्री रहेगी, औषधि रहेगी। वो चार प्रकार की सामग्री जैसे हम सभी जानते हैं, वो चार प्रकार की सामग्री हम रखेंगे। हो सकता है आपके सामने जानकारी आ चुकी हो कि चार प्रकार की सामग्री हमारी रहेगी उसमें। एक तो उसमें हम क्या डालेंगे? कोई भी सुगंधित पदार्थ होंगे उसमें, चाहे केसर है, कस्तूरी है, जायफल है, जावित्री है, इलायची है। इस प्रकार के जो सुगंधित है, अगर है, तगर है, ये सुगंधित सामग्री एक तो रहेगी उसमें। दूसरी रोगनाशक जैसे गिलोय आदि है, ये रोगनाशक जो औषधियां हैं वो इसमें रहेगी सामग्री में। तीसरा मिष्टान जो है, यानी जो मीठे पदार्थ है, उसमें आप मिश्री ले सकते हैं, फिर अपने किशमिश है, इस प्रकार के जो ड्राई फ्रूट्स भी है। तो ऐसे मिष्ट पदार्थ जिसमें मीठापन है, ऐसे मिष्ट पदार्थ भी इसमें रहेंगे। और चौथी सामग्री होगी वो पुष्टिकारक जो होगी, यानी जो हमारे शरीर को पुष्ट करने वाली, बल देने वाली सामग्री है, जिसमें अन्न हो गया सारा, मिष्टान हो गया, तो एक वो सामग्री रहेगी। तो सामग्री के अंतर्गत जो हम डालेंगे उसमें चार प्रकार की रहती है, फिर उसके स्वरूप अलग अलग, उसमें विविधताएं और अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मूल तो ये चार प्रकार के द्रव्य रहेंगे इसमें। तो ये जो हमारी है वो है सामग्री, और उस सामग्री का भी पात्र चाहिए। जितने लोग बैठने वाले हैं घृत को छोड़ करके, उतने लोगों की सामग्री की प्लेट हो गई अपना, हवन कुंड की साइज के हिसाब से, घर की संख्या के हिसाब से वो हमारे सामग्री के पात्र हो गए। ये हो गया मोटा मोटा। उसके बाद क्या हमें सामग्री चाहिए और हमारे पास, तो सीधी बात है यज्ञ को प्रज्वलित करने के लिए अब ये सारी तो हो गई, पर प्रज्वलित कैसे करेंगे? तो दीपक चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास दीपक हो गया छोटा सा, दीपक के साथ दीपक की बाती है माची से, वो सामग्री हमारी होगी, ताकि हम उसको प्रज्वलित करके यज्ञ में अग्नि को आहूत कर सके। और क्या हमें चाहिए चीज इसके साथ? और एक चीज विशेष जो रख सकते, प्राय करके पुरोहित लोग साथ में नहीं रखते, एक चिमटा जरूर रखना चाहिए। छोटा सा चिमटा एक हो जिससे हम समिधा को आगे भी, नहीं तो लोग क्या करते शुरुआत से इस समिधाओं को ऐसे सब्जी में जैसे हम करची हिलाते हैं ना, ऐसे हिलाते रहते, तो बहुत भद्दा दिखता है, और उड़ता भी है इधर उधर, और अव्यवस्था भी हो जाती है। तो एक छोटा सा चिमटा भी साथ में
एक हमारे पास हो, जिससे हम समिधा को लगा सके। तेज आग है और रखनी हो तो हम जोर से फेंक के ना रखें, चिमटे से पकड़ करके सजा करके सुंदर तरीके से हम रख सके, तो इससे हमें कोई हानि भी नहीं होगी, यज्ञ में कोई भद्दापन भी नहीं आएगा, और इससे क्या होगा, सुंदर भी दिखे। तो एक चिमटा भी जरूर रखें हम। उसके बाद हमें क्या होगा, यज्ञ के अंदर कुछ क्रियाएं जो करनी है, उसमें एक जल की क्रिया भी आती है 2 बार। तो जैसे हम आचमन करेंगे, तो आचमन को करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एक आचमन पात्र छोटा सा, जैसे अपना हो गया, आपको पता ही होगा, आप प्रयोग कर ही रहे होंगे। और आचमन को लेने के लिए एक छोटा सा चम्मच, तो ये हमारे पास हो गया, जिससे कि हम उसमें से आचमन ले सके और कर सके। उसके बाद हमें क्या चाहिए, जो हमें चारों तरफ जल सेचन करेंगे, तो जल सेचन करने के लिए एक जल का पात्र, एक लोटा, तांबे का या जैसा भी हो, छोटा सा एक लोटा, वो अलग हो। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, हर व्यक्ति के पास आचमन पात्र पड़ा होता है, तो जब अपनी ओर जल सेचन करना होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने सोचते हैं अब कहाँ से वो लोटा उठाए और इधर लाए और ले जाए, अपने इससे आचमन पात्र से जल लिया और वहीं करने लग गए। तो ऐसा नहीं होना है। जो जल सेचन करना है उसका ये तो झूठा कर रखा है हमने, तो उसका हमारा पात्र अलग रहेगा। तो एक लोटा है, वो एक उसका अलग रखे, एक ये हमारी चीज होगी। तो ये कुछ, और एक ऐसा हम बक्सा रखे जिसमें सारा सामान पड़ा रहे, जिसके अंदर सारी चीजें पड़ी रहे, ताकि 5 मिनट के अंदर हम सारी सज्जा धड़ाक से कर सकें। सारी चीजें एक डिब्बे में पड़ी, और 2-4 आसन रख दे साथ में, पूरा हो गया, और किसी चीज की हमें लगभग जरूर नहीं पड़ती। अन्य जो विशेष संस्कार होंगे, तो उन उन संस्कारों में जो द्रव्य आहूत करने के लिए वहां विधान है, उसके हिसाब से विशेष हमें कोई प्रसाद बनवाना है, हलवा बनवाना है, खीर बनवानी है, मीठे भात बनवाने हैं, वो उस प्रसंग के अनुसार उन चीजों का प्रबंध किया जा सकता है। पर मूल तो ये, हर संस्कार में इतनी चीज तो हमें चाहिए। तो ये बात तो हुई हमारी सामग्री की। उसके बाद आता है यज्ञ की जो क्रिया है, उसका क्रम क्या रहेगा। तो प्रारंभ वैसे ये है, अब जिस प्रकार आपको भी यहां से निर्देश जैसे स्वामी जी महाराज आदि करे, अन्यथा हम इसको 3 बार ओम बोल करके या गायत्री मंत्र बोल करके हम इस यज्ञ को प्रारंभ कर सकते। तो सबसे पहले तो हमें एक एकाग्रता बना ले ओम के उच्चारण से या गायत्री मंत्र से। उसके बाद हमें वहां पर क्या करना चाहिए, संकल्प पाठ, एक ये भी अपनी परंपरा है, जिसमें हम प्रतिदिन अपनी काल गणना करते आते हैं, और उसी संकल्प पाठ के कारण हमें आज पता है कि आज कितने वर्ष इस यज्ञ को हो गए, 1,96,08,53,124। आज यहां तक ये यज्ञ आया कि इसकी काल गणना हम इस संकल्प पाठ से ही करते आए हैं, और लोगों के लिए भी एक अच्छा हो सकता है। तो यदि ज्यादा कठिन न बनाते हुए, पर संकल्प पाठ को हमें, और किस निमित्त से इस यज्ञ को किया जा रहा है, वो अंत में उस प्रयोजन को भी हमें बोलना है कि इस निमित्त से आज इस श्रेष्ठ कार्य को मैं लोगों के, अपने सबके हित के लिए करने जा रहा हूं। तो एक संकल्प पाठ इसमें जोड़ा जाए, प्रारंभ में लिया जाए। संकल्प पाठ करने के बाद जो क्रम है, वो हमारा रहता है सामान्य रूप से आचमन का। आचमन कर, कई बार इसमें थोड़ा बहुत भेद देखने को मिल सकता है, कुछ लोग कोई क्रिया आगे करता है, कोई पीछे करता है, कोई उसमें दुविधा की बात नहीं है। जिस प्रकार का भी अंतिम निर्देश हो जाएगा आपको यहाँ से, जैसे स्वामी जी महाराज आदि की ओर से, आप उसी को ही अपनाएं। मैं केवल एक क्रम बता रहा हूँ कि क्या क्या किस रूप में रहना चाहिए। तो ये हमारा आचमन का हो गया। आचमन होने के बाद फिर ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना, हम ईश्वर की फिर स्तुति कर लेते हैं, और ईश्वर के आशीर्वाद प्रार्थना कामना आदि हम ये करके लेकर के फिर आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद फिर हो जाएगा ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। वो समाप्त होने के बाद अब हमारा मूल जो यज्ञ का कार्य है, वो यहाँ से प्रारंभ होगा। और उस कार्य में सबसे पहले क्या करेंगे हम, उसमें हम आचमन हो चुका आपका, और ये संकल्प पाठ हो चुका, और ये ईश्वर स्तुति प्रार्थना हो चुका। उसके बाद अब दीप प्रज्वलन करेंगे। दीप प्रज्वलन कर लिया, और दीप, हाँ एक बात और, सामग्री में 3 छोटी छोटी समिधाएं हमें, जो सब सामग्री में चाहिए, उसमें 3 समिधाएं घृत में डुबोई हुई हमें विशेष जो आहुति देनी है प्रारंभ में अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए, छोटी छोटी पतली पतली, तो 3 समिधाओं को पहले से ही अलग छांट करके घी में डुबो करके रख सकते हैं। तो दीप प्रज्वलन करेंगे। दीप प्रज्वलन का क्रम होने के बाद हम क्या करेंगे, अग्नि को कपूर से या बाती से लेकर के यज्ञ कुंड में आहूत करेंगे, वो क्रम रहेगा। उसके बाद जो मैंने आपको कहा, अग्नि के अंदर ये 3 पतली समिता है, उसको रखने का क्रम, फिर 5 घृताहुति हो गई क्रम में, और उसके बाद फिर अब होगा हमारा क्या है, सामग्री आदि का, उसमें या जो स्थाली पाक आदि बनाया है उसकी जो आहुति है, उन सब का क्रम।
और ये सब क्रम पूरा हो जाने के बाद अंत में पूर्णाहुति हमारी, और कोई विशेष संस्कार है तो विशेष संस्कार से संबंधित कार्य भी पहले दैनिक यज्ञ हम करेंगे, बाद में विशेष संस्कार को करेंगे। यानी जो नित्य दैनिक यज्ञ वाला क्रम है वो हर संस्कार के अंदर रहेगा, और बाद में वो जो संस्कार है वो उसके बाद उसमें वो प्रारंभ हो जाएगा। तो दैनिक यज्ञ को हमें मुख्य तो हर जगह ही करना है, इसलिए इसकी जानकारी स्पष्ट क्रम की हम कर ले। वो हो जाने के बाद पूर्णाहुति हमारी हो गई। पूर्णाहुति हो जाने के बाद अब उसमें कई बार ये भी रहता है कि कुछ लोग यज्ञ प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनादि मंत्र पाठ करते हैं, कई चीजें इस प्रकार की रहती है, और भजन कीर्तन भी कुछ लोग कर सकते हैं। कुछ उसके बाद उपदेश प्रवचन का क्रम भी हो सकता है, रहता है, और बाद में फिर जैसे प्रसंग अनुसार वहां की जो व्यवस्था आदि हो, तो ये लगभग पूरा क्रम इस प्रकार से हम करते हैं। अब यदि कोई संस्कार विशेष हमें करना है, ये मैंने दैनिक यज्ञ का बताया, संस्कार विशेष हमें करना है, तो उसमें हम मान लो कि पहले हमने ओम का उच्चारण कर लिया, उसके बाद हमने वहां पर संकल्प पाठ कर लिया। संकल्प पाठ करने के बाद अब हमने वहां पर क्या है, अपने आचमन भी कर लिया, फिर स्वस्ति वाचन भी रहता है, शांतिकरण भी रहता है, फिर ये सारा क्रम करके बृहद यज्ञ जो है उसकी जो विशेष आहुतियां हैं, बृहद यज्ञ की आहुतियां भी इस क्रम में जोड़ी जा सकती है। तो वो संस्कार के हिसाब से हमें देखना होगा। तो उसके बाद फिर विशेष संस्कार का क्रम, तो ये कुछ क्रम से संबंधित छोटी जानकारी। उसके बाद का जो आगे का रहेगा क्रम हो जाने, अब आता है क्रियात्मक रूप में यज्ञ का शिक्षण। क्रियात्मक रूप में यज्ञ को हम कैसे करें, यहीं पर सबसे बड़ी चीज अब जो है, पूरा का पूरा जो यज्ञ कार्य है उसकी सफलता सार्थकता है, वो क्रियात्मक यज्ञ हम कैसे कर रहे हैं उसी पर ही निर्भर। क्योंकि प्राय ऐसा देखा जाता है कि लंबे काल से यज्ञ करने वाले भी आज तक शुद्ध रूप में, सुंदर रूप में, और जिस रीति से उसका क्रम बनना चाहिए और क्रिया होनी चाहिए, समय से होनी चाहिए, उस प्रकार से लगभग नहीं कर पाते। बस एक मोटा मोटा सा जैसे करना हो वो कर देते। तो यज्ञ क्रिया सबसे सुंदर, क्योंकि यही प्रभाव छोड़ेगी। क्योंकि यज्ञ के अंदर मुख्य चीज है वो है अग्नि। सबसे पहली चीज हमें स्पष्ट रहनी चाहिए, अग्नि। बिना अग्नि का हमारा पुरोहिती का कार्य पूर्ण होगा ही नहीं। अग्नि हमें चाहिए, और अग्नि कब चाहिए, आरंभ से लेकर अंत तक बराबर चाहिए। यानी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भाई आरंभ में कभी अग्नि चली ना चली, प्रारंभ होने में आधा हवन चला जाता है, फिर तेज होती है, और फिर अंत में इतनी तेज होती है कि जब उतनी जरूर नहीं होती। और कई बार ऐसा होता है आरंभ से इतनी तेज है और अंत आते आते अग्नि बुझ गई, पूरी धीमी पड़ गई, आंच पूरी धीरी होगी। कई बार ऐसा होता है तो अंत में जाके फिर धुआं हो रहा है। तो यज्ञ के अंदर ये बात बिल्कुल स्पष्ट रहनी चाहिए कि आरंभ से लेकर अंत तक अग्नि चाहिए, एक बात। अब वो अग्नि भी कैसी चाहिए, बिना धुएं की। अभी इसमें कोई धुआं हमें कोई उत्पन्न, यानी वो धुआं जो हमारी गड़बड़ी के कारण हो जाता है, वो धुआं जो हमारे कुछ ढंग से क्रिया न करने के कारण हो जाता है, जो शुद्ध रूप में ही प्रदूषण है, तो ऐसा धुआं यज्ञ के अंदर नहीं चल सकता। ये ठीक नहीं रहेगा, इसका प्रभाव भी अच्छा नहीं पड़ेगा। कई बार ऐसी जनमानस की मानसिकता बन जाती है, मेरा एक अनुभव रहा है ऐसा, मैं सोनीपत हरियाणा में लंबा समय रहा, तो वहां परिवारों में हवन जब करवाने जाते थे, तो एक परिवार में एक हवन करे, बहुत वृद्ध माता थी, तो पुराने तरीके से वो करती आ रही थी, और एक बार संयोग से वो मेरे साथ भी उनका करना हुआ। तो हमें जैसे गुरुकुल में जो शिक्षा मिली थी और हमें जो सिखाया गया था, तो हम तो यही प्रयास करते थे कि भाई यज्ञ में धूम्र ना हो, फालतू का जो गलती के कारण हो जाता है वो धुआं ना हो जाए हमसे, ये हम पूरा ध्यान रखते थे, उस ढंग से करवाते थे। तो हवन पूरा हो गया, फिर माता जी से बातचीत ऐसे ही हो रही थी। माता जी बोले, पंडित जी आपने हवन तो कराया ही नहीं। अरे मैंने कहा, माता जी आपके सामने हम बैठे, हवन किया, यज्ञ प्रार्थना की, आपने आहुति डाली। बोले धुआं तो हुआ ही नहीं। यानी उनके दिमाग में ये बना हुआ है कि जिसमें धुआं ही धुआं निकलता रहे वो हवन है। और आप देखेंगे प्राय करके जो अन्य पद्धति से यज्ञ कराए जाते हैं समाज में, वहां आप देखना धुआं 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 होगा, तभी उनको लगेगा कि हवन हुआ ही। यानी ऐसा मतलब स्वीकार्य हो चुका है, धुआं वाला यज्ञ होना चाहिए। तो ये मुख्य बात एक स्पष्ट रहनी चाहिए पुरोहित के रूप में, धुआं तो हमारी नासमझी का परिणाम है। संविधा अधिक डाल दी है, या
ढंग से नहीं डाली है, या कोई गलत तरीके से डाली है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई, या घी ठीक से नहीं गया है, तभी धुआं हुआ। जिस प्रकार सब्जी में जो छौंक लगाते हैं, तो वो छौंक कैसा होना चाहिए, सारी चीजें बराबर मात्रा में भी हो, पर बिल्कुल ठीक तापमान पर भी डाली जाएगी, तो वो सब्जी क्या होगा, स्वादिष्ट और सुगंधित बनेगी। पर उसको यदि सामग्री को कम ज्यादा कर दो, तापमान कम ज्यादा है उसमें, वो डाल दो, अब क्या होगा, वो सब्जी दुर्गंधित भी हो जाएगी और उसका स्वाद भी बदल जाएगा, और वो उतना भला नहीं करेगी। बिल्कुल जैसे सब्जी में छौंक लगाना है, वैसे इस यज्ञ को करना है। जैसे वो एक कला है, छौंक कैसे, कब, क्या, कितना, किस प्रकार करना, बिल्कुल यहां पर भी हर चीज को बुद्धिमत्ता पूर्वक सोच समझकर ढंग से करना, एक कुशलता है, और ये बहुत बड़ी कुशलता है। और यदि किसी ने इस प्रकार यज्ञ किया है, तो समझना चाहिए बहुत सावधान और सतर्क आदमी है, क्योंकि बिना सतर्क रहे हो नहीं सकता। तो ये पहली चीज स्पष्ट रखनी है, यज्ञ में धुआं ना हो। तो ये मूल चीज हो गई। अब जो क्रिया हमें करनी है, तो उसमें एक एक क्रिया का थोड़ा बहुत आपको संकेत करने का प्रयास करता हूं। तो एक तो जो जो हम करेंगे संकल्प पाठ। तो जब या तो प्रारंभ का जो हमारा है, कि जब हम बैठेंगे यज्ञ के अंदर, तो यज्ञ में जब बैठे हम होते हैं, वहां के यजमान होते हैं, उनके अतिथिगण होते हैं, वो सारे जब लोग वहां उपस्थित होते हैं, तो सामान्य रूप से जब हम यज्ञ कराने चले जाते हैं और यज्ञ करवाते होते हैं, तो उसके अंदर वहां पे कई लोग होने के कारण हल्ला गुल्ला बहुत रहता है, बातचीत भी बहुत रहती है, मोबाइल भी लोगों के चालू रहते हैं। मतलब यज्ञ के अंदर जो गंभीरता आनी चाहिए, एकाग्रता आनी चाहिए, जो समर्पण आना चाहिए, वो चीज उसमें बहुत कम बन पाती है। आवाजें चल रही है, यजमान भी बैठे बैठे बात कर रहे हैं, कुछ निर्देश भी कर रहे हैं, ये चीजें न होने दी जाए। पहले से ही इनको बिठाया जाए और सबको सूचित कर दिया जाए। नंबर एक, मुख्य यजमान को पहले बता दिया जाए कि आप यहाँ पर बैठिए, आपका मोबाइल यदि है तो उसको साइलेंट कर सकते हैं आप, या अन्य किसी को दे सकते हैं, जिससे आपकी कोई सूचना हो तो ले दे ले, और आप हो सके उतना कृपया यहाँ पर इस कार्य में एकाग्र रहे। ये यजमान को हमें निवेदन कर देना चाहिए। दूसरा, बिठाने का क्रम है, यजमान की पत्नी को अपने दाहिने हाथ की ओर, यजमान के दाहिने हाथ की ओर बिठाया जाए। यानी जो पुरुष है, महिला दाहिने हाथ की ओर बैठेगी, पुरुष बाएं ओर, और ये पूर्वाभिमुख पश्चिम दिशा में बैठेंगे। तो एक बिठाने का क्रम हो गया। और हम बैठेंगे उत्तराभिमुख, तो ये हमारे बैठने का क्रम हो गया। और अन्य जो है उन लोगों को उस हिसाब से फिर वहां बिठा सकते हैं। तो ये यजमान के बैठने का स्थान का निर्देश, क्या करना है, कैसे करना है। उसके बाद उन यजमान में महिला किधर, पुरुष किधर। और उसके बाद ये एक विशेष सूचना कि बीच में यज्ञ कार्य उनको समय पहले से बता दे। दिक्कत क्या होती है, ये लोग ये मानते पता नहीं है, क्योंकि पौराणिक तरीके से जो यज्ञ अवैदिक पद्धति से चलते हैं, वो बड़े लंबे लंबे चलते, लोग थक जाते, पक जाते, उसमें बोर हो जाते। फिर उनको पता है ये तो लंबा चौड़ा चलना है, ये तो अपना चलता रहेगा, वो अपना चलाते रहते। ऐसा ना हो, इसलिए पहले ही स्पष्ट बता दे, मैं केवल आपके आपके इस, यदि केवल सामान्य हवन है, दैनिक यज्ञ यदि है, तो हम उसे स्पष्ट बता रहे हैं, मैं केवल आपकी 25 मिनट लूंगा, केवल 25 मिनट लूंगा मैं आपकी, उससे अधिक कुछ भी नहीं लूंगा। पर ये 25 मिनट आप आराम से और एकाग्रता से बैठे। इतनी मिनट भी यदि वो गंभीरता से बैठते हैं, सभ्यता से बैठते हैं, गंभीर और एकाग्र होकर बैठते, तो भी इनको बहुत लाभ होगा और एक डिसिप्लिन बनेगी, प्रभाव अच्छा पड़ेगा। तो पहले ही समय बता दे, क्योंकि एक ये भी गलती होती है, यज्ञ को हम लंबा 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 खींचते चले जाते कई बार। और मेरा अनुभव ऐसा रहा है, संस्कार के हिसाब से जो करना है उतना तो करना ही करना है। इसके अतिरिक्त कई बार कोई त्र्यंबकम यजामहे, गायत्री मंत्र, विश्वानी देव मंत्र, इन मंत्रों को 2-2 बार, 5-5 बार, 10-10 बार, उनको लगता है बस दिलो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। पर हम ये नहीं देखते कि उसका मूड बन गया था, रुचि बन गई थी, श्रद्धा बन गई थी। उसके बाद अब हम जो खींचवा रहे हैं ना, वो पूरा उसका दिमाग बदल जाए। इसलिए अनावश्यक यज्ञ को खींचा ना जाए, ये मेरा ऐसा मानना है। यदि हम ऐसा करेंगे, दूसरी बार वो हमसे दूर हटेगा, वो हमसे दूर रहे कि वो बड़ा लंबा लंबा पंडित जी का होता है, बहुत लंबा खींचते हैं, बहुत लंबा खींचते हैं। तो ऐसा ना हो, आवश्यक है उतना ही करवाए। लोगों के पास समय नहीं है, उतनी सहन शक्ति नहीं है, उतना सामर्थ्य नहीं, उनके अनुसार जो करना है उतना ही करवाए, उससे ज्यादा अधिक ना खींचे। हाँ, उनकी अनुकूलता है, उनकी रुचि है, वो सामने से कह रहे, तो हम अन्य मंत्रों को लेकर के भी इसको लंबा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वहां पर यह भी हमें ध्यान देना है कि कुछ सूचनाएं जो हमें उनको देनी हो,
इन लोगों को, उसमें भी हमें ध्यान पहले से दे देनी चाहिए। क्योंकि कुछ सूचनाएं क्या होता है, हम वो जब गलती करने लगते हैं ना तब बताने लगते हैं। इससे कई बार क्या होता है, वो लज्जित होते हैं। बड़ा आदमी होता है, उसका अपने घर में बड़ा ठाठ होता है, और हम उसको कहते हैं हाँ जी भाई शुरू आप ऐसे नहीं ऐसे पकड़ो, ये आपने ठीक नहीं पकड़ा है। वो उसको इतना भद्दा लगता है, लोगों के बीच वो अपने आप को अपमानित मानता है, ये मानता है कि देखो मुझे आ नहीं रहा है, मुझे टोक रहे। या उनकी पत्नी भी उनको कह रही देखो पंडित जी क्या कह रहे, ऐसे करो वैसे करो। ये बाद में क्या होता है, थोड़ा भद्दा सा हो जाता है। इसलिए ऐसा किया जाए, जो चीजें निर्देश पहले करने जैसे है वो पहले ही कर दिए जाए। यानी जिस जिस टाइम हमें पता है कि यहाँ यहाँ ये गलती कर सकते, वहां उस कार्य को प्रारंभ करवाने से पूरी उनको सूचना दे दे। जैसे आचमन, तो आचमन में लोग क्या करते हैं, जैसे आचमन लिया फिर क्या करते हैं, झूठा हाथ सिर पे ले जाते, ये हाथ झूठा है, उसको सिर पे ले जाते हैं, सिर पे लिए हुए हाथ से भी दूसरी बार भी आचमन लेना है हमें। अब हम उस टाइम क्या कहेंगे, झूठा हाथ सिर पे मत ले जाओ, तो वो पहले ले जा चुके हैं, अब उनको अपमानित सा होता है कई बार। इसलिए ऐसा ना हो तो क्या करें, आचमन प्रारंभ करवाने से पहले हमें कह दे देखिए जी अब हम 3 बार आचमन करेंगे, आप आचमन करने के बाद झूठा हाथ है वो सिर पे हम नहीं ले जाएंगे। तो उनको पहले से ही स्पष्ट हो गया, उनकी कोई मुट्ठी बंद रह गई, उनका कोई इसमें वो नहीं है कि भाई ये कुछ अपमानित हुए, इनको नहीं आता। तो ऐसे जो जो गलती जहां होने की संभावना है, अंग स्पर्श का है, तो पहले ही बता दिया कि देखिए पहले हम बाई दाहिनी तरफ करेंगे, फिर बाई तरफ हम हमारा अंग स्पर्श करेंगे, इस प्रकार करेंगे। आप हथेली में है पानी कैसे लेना है, सुरुआ कैसे पकड़ना है, क्योंकि प्राय करके सुरुआ लोग ऐसे ही पकड़ लेते हैं, ऐसे कड़छी की तरह। और फिर हम कहते हैं ऐसे नहीं जी ऐसे पकड़ो, तो अब उसको भद्दा लगता है। इसलिए पहले ही जब उसको शुरुआत देने पहले ही बता दे, इसको कलम की तरह आप ऐसे इन 3 उंगलियों से पकड़ लीजिए, तो पहले ही उनको निर्देश कर दिया। तो ये उनको क्या होगा, अच्छा भी लगेगा, अपमानित भी नहीं होंगे, और उनका क्या होगा, श्रद्धा भी उसमें बनी रहेगी। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो क्रिया से संबंधित है, ये बहुत ध्यान देने की है। तो उसमें और भी कुछ बातें हैं थोड़ी बहुत, वो मैं बता करके फिर जो हमारा मुख्य जो अन्य विषय जो संस्कार आदि से संबंधित चर्चा करनी है उसके विषय में मैं बताने का प्रयास करूंगा। अब हमारे पास जो समय शेष रह रहा है, तो हम उसके अनुसार जो हमारा दैनिक यज्ञ है आज उसको हम क्रियात्मक रूप में करने का प्रयास करते हैं। तो कृपया, मेरे ख्याल से आप सभी के पास अपना अपना यज्ञ कुंड होगा, तो आप अपना अपना जो यज्ञ कुंड है उसको अपने सामने रख लीजिए, सज्जा सारी कर लीजिए, और हम दैनिक यज्ञ जो हमारा है उसको आज करने का प्रयास करते हैं। कुछ ही समय शेष है, तो 20 मिनट के अंदर हम इसको थोड़ा करेंगे। इसमें 2 बातें हैं, दैनिक ओम। यज्ञ का परिचय भी हो जाएगा, और दूसरा ये भी है कुछ क्रियाओं को भी हम साथ में शुद्ध करते रहेंगे, तरीके से करते रहेंगे। तो कुछ सारी बातें तो लगभग इसमें आ भी जाएगी। तो यज्ञ को प्रारंभ करने से पूर्व एक बार हम सभी सीधे होकर बैठे और ओम। 3 हाँ सभी जी। साधकों से निवेदन है, आचार्य जी आपसे भी निवेदन है, आपका जी हवन कुंड जो है वो दिख नहीं पा रहा है और साधक भी देख नहीं पा रहे हैं, तो कृपया करके कैमरा थोड़ा सा डाउन नीचे करने का प्रयास करेंगे। जी इसमें एक मेरा ये था कि मैंने यज्ञ कुंड रखा हुआ तो है, पर मेरा ऐसा था समय जितना शेष रहा है मैं इनको थोड़ा निर्देश भी साथ में करना चाह रहा हूँ। तो मैं निर्देश करता जा रहा हूँ, तो वो उसी प्रकार करते जाए, क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ उस प्रकार की व्यवस्था पूरी नहीं है, मैं जिस स्थान पे अभी आया हुआ हूँ आर्य जी जी, समाज में। जी ठीक है आचार्य जी, कोई कोई जी समस्या नहीं। जी। ओम। सभी अपना अपना यज्ञ कुंड अपने सामने ले लेंगे और सीधे होकर बैठेंगे। 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओ अब सभी अपना आचमन पात्र जो होगा उसमें से अपने दाहिने हाथ में जल ले लेंगे, अपने हथेली को यूं अपने सामने रख देंगे, बिल्कुल घुटनों पे अपना हाथ ना रखे या नीचे ऐसे हाथ को ना रखे, बिल्कुल अपने सामने इस प्रकार दाहिने हाथ को, और उसमें जल अंजलि में ले ले।
और मंत्रोपरांत मंत्र को ये भी ध्यान देना है, पूरा होने के बाद आचमन करना है, मंत्र बोलते बोलते नहीं करना है। ओम अमृतोपस्त्रणमसे स्वाहा। आचमन को हथेली के बीच में से लेते हुए इस प्रकार कर लेंगे, ऐसे। दूसरी बार आचमन लेंगे। ओम अमृता पिधानमसे स्वाहा। फिर एक बार आचमन हथेली के बीच में से लेते हुए पानी को नीचे के होंठ से लगाकर पानी को ले लें। तीसरी बार ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रयताम स्वाहा। फिर एक बार नीचे के होंठ से लगाकर आचमन कर लें। अब थोड़ा सा जल दाहिने हाथ में लेकर अंजलि को ऐसे हिलाकर उस पानी को ऐसे करते हुए, यदि आपके पास कोई पात्र रखा हो ये भी आप रख सकते हैं, जिसमें इस जल को हम गिरा, जो झूठा हाथ हमने शुद्ध किया उस जल को उसमें गिरा दे, अन्यथा पीछे की ओर अपने इस प्रकार हाथ को हम साफ कर ले। और फिर अब बाएं हाथ में अब थोड़ा जल ले लेंगे, इस प्रकार अंजलि बना सकते हैं, और उसमें जल लेकर दाहिने हाथ की बीच वाली 2 उंगलियां मध्यम और अनामिका को ले लें, और अब अंग स्पर्श करना है। अंग स्पर्श में भी पहले दाहिनी ओर करेंगे, बाईं ओर करेंगे और मंत्रोपरांत करेंगे। चालू मंत्र में इस क्रिया को हम नहीं करेंगे। ओम वांगमास्येस्तु अपने होठ के ऊपर। ओम नशोर्मे प्राणोस्तु दाहिनी ओर नासिका और फिर बाईं ओर। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु अपने नेत्र के ऊपर दाहिने फिर बाईं ओर। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु अपने दाहिने कान के नीचे फिर बाएं कान की ओर। अब दोनों भुजाएं। ओम बाहुर्मे बलमस्तु दाहिनी भुजा फिर अपनी बाईं भुजा। अब अपने दोनों जंघाओं के ऊपर। ओम ऊर्वोर्मओजोस्तु दाहिनी ओर फिर अपने बाईं ओर। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सह संतु जल का छिड़काव कर देंगे, और बचा हुआ जल है उसको अपने ऊपर ऐसे आउट कर डाल देंगे। अब इसके बाद हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना का प्रारंभ करेंगे। सभी लोग सीधे होकर के बैठ जाएं, नेत्रों को कोमलता से बंद कर ले, और पूर्ण रूप से ध्यान अवस्था जो महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग की है उसी के अनुरूप अपने व्यवहार को उत्तम रखते हुए, शरीर को स्थिर रखते हुए, प्राणों को स्थिर रखते हुए, अपने मन को एकाग्र रखते हुए, सांसारिक विचारों से दूर हटकर केवल और केवल पूरे मन के अंदर, हृदय के अंदर, अंतःकरण में ईश्वर को व्याप्त रखते हुए, ईश्वर के उपकारों को स्मरण करते हुए और ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करते हुए, ईश्वर को संबोधन करते हुए अत्यंत विनम्रता पूर्वक हम इस ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का पाठ करेंगे। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुतेम कस्मै देवाय विशा विधेम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय विशा विधेम यः प्राणतो निमिषतो मयित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै
देवाय हविषा विधेम येन द्योरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयीणाम् स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसानास्त्रितीये धामन्न ज्येरयन्त अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इति ईश्वरस्तुति प्रार्थना उपासना। धीरे धीरे नेत्रों को खोल लेंगे। अब दीप प्रज्वलन करेंगे। माचिस को हाथ में ले ले और मंत्रोपरांत दीप का प्रज्वलित करें। ओम भूर्भुवः स्वः। दीप को प्रज्वलित करें। माचिस की तिली को फिर बाहर ही कहीं किसी प्लेट में रख दे, हवन कुंड में या कहीं न डालें। अब अपने श्रुआ में कपूर आदि जो आपके पास उपलब्ध हो या अन्य कोई बाती हो, यदि किसी संविधा में आपने लगाई हो तो उसको मंत्रोपरांत प्रज्वलित करके यज्ञ कुंड में आहूत करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्द्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि प्रेष्ठेऽग्निमन्नादमन्ना यादधे। बिल्कुल यज्ञ कुंड के सेंटर में अग्नि को रख दे, बिल्कुल सेंटर में, और उसके आसपास पतली पतली 2-3 समिधाएं रख दे। और जरूर हो तो थोड़ा घृत श्रुआ में लेकर के आसपास की समिधा को हल्का सा गीला कर दे। मुख्य उद्देश्य यही है, हमारी जो अग्नि है वो प्रज्वलित हो जानी चाहिए। अब अग्नि को प्रज्वलित करने का मंत्र। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब आपके सामने जो 3 छोटी छोटी समिधाएं निकाल के रखी हो, ना रखी हो तो ले ले, उसे घृत में डुबो के रख दे। पहले मंत्र से स्वाहा बोलने पर पहली आहुति, दूसरे और तीसरे से दूसरी रखेंगे। दूसरे मंत्र में स्वाहा बोलेंगे पर रखना नहीं है, तीसरे में जब बोलेंगे तब दूसरी रखनी है, और जब चौथा मंत्र बोलेंगे तब तीसरी समिधा रखनी है। तो इस क्रम से इसको रखेंगे और इसको अग्नि के आसपास रखें। ये पतली इसलिए रखी जाती है ताकि हम अग्नि को और तेज प्रज्वलित कर सकें। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धव दय चास्मान् प्रजया पशुभिर् ब्रह्मवर्चसेनान्न येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतना स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जात वेदसे स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो
घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचायविष्ट्या स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब घृत का स्रुव अपने हाथ में ले ले, कलम की तरह उसको सुंदर तरीके से पकड़ ले, बीच वाली तीनों अंगुष्ठ और बीच वाली दोनों उंगलियों से ऐसे करके पकड़ के बाकी के हाथ का सपोर्ट दे सकती। और घृत को कैसे डालना है ये खास ध्यान दीजिएगा। घृत को फैला करके दे, एक ही जगह ना डालते जाए। जिस प्रकार रोटली को हम घी से चौपड़ते हैं, बिल्कुल ऐसे सभी समिधाओं को हमें घी से गीला करना। तो बिल्कुल बुद्धिमत्ता पूर्वक सारी समिधाओं के ऊपर फैलाते हुए पहले अग्नि के मुख से प्रारंभ करें, अग्नि को बढ़ाते बढ़ाते दूर ले जाए और सब जगह पे फैल दें। इसीलिए इन 5 मंत्रों से हम घृत की आहुति देंगे। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेने द्यस्व वर्धस्व चेतवत् दय चास्मान् प्रजया पशुभिर् ब्रह्मवर्चसेनान्ना येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेने द्यस्व वर्धस्व चेतवत् दय चास्मान् प्रजया पशुभिर् ब्रह्मवर्चसेनान्ना येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेने द्यस्व वर्धस्व चेतवत् दय चास्मान् प्रजया पशुभिर् ब्रह्मवर्चसेनान्ना येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेने द्यस्व वर्धस्व चेतवत् दय चास्मान् प्रजया पशुभिर् ब्रह्मवर्चसेनान्ना येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेने द्यस्व वर्धस्व चेतवत् दय चास्मान् प्रजया पशुभिर् ब्रह्मवर्चसेनान्ना येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। अब श्रुवा को आपके घृत पात्र के ऊपर नीचे रख दे, नीचे बूंद ना गिरे ऐसे। मैं थोड़ा शीघ्रता से अभी चल रहा हूँ, क्षमा करें। समय का जो हमारे पास है उस हिसाब से मेरा था, आपका नियत समय पे समापन हो जाए। अब हम जल सेचन करेंगे। तो जो व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है पूर्व की दिशा में, वो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर अपने जल सेचन को करेगा। ओम अदितेन्वन्या स्व, हाथ में अंजलि लेनी है और हाथ से ही करना है, अपने उत्तर दिशा से लेकर दक्षिण दिशा की ओर। अब जो जल पात्र है उसको सामने की ओर जो मुख्य यजमान जो घृत की आहुति दे रहे उनको लोटा दे दे। अब वो यदि अकेले बैठे हो तो अब अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ की। ओम अनुमतेन्वन्या स्व, दक्षिण से उत्तर की ओर। अब अपने बाएं हाथ की ओर जो बैठे हुए हो या तो अपने अकेले हो, तो अब हम यहाँ से पश्चिम से पूरब की ओर करेंगे। ओम सरस्वत्यनुमन्या स्व, हाथ में अंजलि लेकर थोड़ा थोड़ा जल उसमें डाल देंगे। अब उस जल पात्र को जहां पे जल सेचन समापन हो उसी कोने में, यानी जो उत्तर और पश्चिम वाला कोना है वहां पर रख देंगे। अब अंतिम मंत्र उसका जल सेचन का बोलेंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञपतिं भगाय
दिव्यो गन्धर्वः केतपुकेतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। अब उल्टा करना है। अब उत्तर से, माफ कीजिएगा, मैंने पहली बार आपको कहा था जैसे था, वो दक्षिण से उत्तर की ओर था, अब उत्तर से दक्षिण की ओर ले, और फिर वहां से अब दक्षिण से पूर्व पश्चिम की ओर ले जाए, और फिर पश्चिम से उत्तर की ओर, और फिर इस प्रकार चारों ओर कुल मिलाकर के जल का सेचन हमारा हो जाना चाहिए। उसके बाद लोटा, जहां जल सेचन समापन हुआ उसी कोने में, जो उत्तर पश्चिम वाला कोना है, वहीं पर लोटे को कोने में छोड़ दे, और दीपक को भी प्रज्वलित जो हमने किया था उसको भी उसी कोने में सरका दिया करे। जब हमारा यज्ञ में अग्निदान हो जाता है उसके बाद उस दीपक को पूर्व और जो उत्तर और पश्चिम वाला कोना है वहां पे रख दिया करे, तो लोटा भी वहीं पे चला जाएगा, दीपक भी वहीं चला जाएगा। अब आगे हम घृत आहुति देंगे। शुरुआत को अपने हाथ में ले ले, और पहली आहुति उत्तर दिशा की ओर अपनी ओर से करते हुए इसे लंबी करके सामने की ओर ले जाना, उत्तर दिशा में। दूसरी दक्षिण दिशा में अपनी ओर से करते हुए सामने की दिशा में ले जाना है, और तीसरी और चौथी आहुति यज्ञ कुंड के बीच में फैला करके देना है। तो पहली 4 घृत आहुति हम इस प्रकार देंगे। ओम आग्नये स्वाहा इदमाग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब सामग्री की आहुति भी जो हमारे पास पड़ी है, सामग्री की आहुति भी अब उसमें देते जाएंगे। प्रातःकालीन मंत्रों से हम प्रारंभ करेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। ओम यामेधां देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्निनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। अब सायंकालीन मंत्रों से आहुति देंगे। ओम
अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। मौन रहकर ये तीसरी आहुति देंगे हम। ओम सजुर्देवेन ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। अब 3 बार गायत्री मंत्र से आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब 3 पूर्णाहुति की आहुति देंगे। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। तो ये हमारा दैनिक यज्ञ जो है यहाँ संपन्न होता है। तो इस यज्ञ कार्य को बस अब अपने हवन कुंड की अग्नि को जरूर देख लेवे कि आपने किस प्रकार का यज्ञ रहा। सारे जो समुदाय रखी थी वो कोयले लाल लाल यदि बन गए हैं, अग्नि धीरे धीरे अब मंद हो जाएगी, शांत हो जाएगी, धुआं नहीं हुआ है कोई विशेष, तो समझना चाहिए हमें कि ये यज्ञ कार्य की क्रिया जो है उन्हें बहुत सुंदर और उत्तम रीति से यहाँ पे पूर्ण की है। तो आज मैंने समय के अनुसार कुछ बातें जो रखना चाहता था आपके सामने रखी है। कल फिर हम थोड़ा बहुत कुछ व्यवहारिक बातों को इसमें जान करके और फिर अन्य जो हमारे कर्म है, संस्कार आदि, उससे संबंधित जिस प्रकार समय रहेगा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम श्रम। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद जी। आज हमारे बीच में आचार्य श्री जी बहुत ही व्यवस्थित ढंग से हमारा जो पौरोहित्य का कार्यक्रम कोर्स चल रहा है उसमें अपने व्यस्ततम समय निकाल करके हम सबके बीच में जुड़े और अपना अमूल्य समय हमको प्रदान किए। इसके लिए हम सभी आचार्य श्री जी का पतंजलि यूनिवर्सिटी की तरफ से हृदय से धन्यवाद देते हैं। और आप धन्यवाद हमारे सर। साथ तो अभी जुड़े ही रहेंगे और अपना अमूल्य जो ज्ञान है, जो परंपरा, जो सनातन परंपरा, जो हमारा ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, उसका प्रवाह निरंतर रूप से करते रहेंगे। और आप सभी साधकों का भी हृदय से धन्यवाद। आप भी व्यवस्थित ढंग से रोज जुड़े। आपका प्रतिदिन अटेंडेंस लगाया जा रहा है सुबह शाम का। और आप अभी भी कुछ लोग जो हैं अपने नाम के सामने रोल नंबर नहीं चेंज किए हैं, वो भी चेंज कर लेंगे। और शाम की कक्षा के लिए भी समय से पूर्व आप तैयारी करके रखें और आज की शाम की कक्षा में समय से जुड़ें। पुनः एक बार आचार्य श्री जी का हृदय से धन्यवाद। ओम नमस्ते।
यज्ञ के इस अग्नि में गुगुल आदि औषधियों को हम विशेष रूप से अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी करते हैं। जब हम ये गुगुल आदि की धुनी करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी भेषज है, औषध है गुगुल। आयुर्वेद के अंदर गुगुलम धूप कामार्धम प्रसिद्धम मंगल प्रदम कहा। ये गुगुल की धुनी धूपन के लिए, गुगुल जो है धूपन के लिए प्रसिद्ध है, और गुगुल की धुनी जीवन के लिए मंगलदायी होती है, शुभ होती है। बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पयेत्, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार का शोधन करता है, तीनों दोषों का समन करता है, अग्नि प्रदीपक होता है। और उसके साथ साथ घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादिर्मर्दनम, घी और गुगुल से हवन करने पर हमारे तन में और इस पर्यावरण में होने वाले उत्पाद भी शांत हो जाते हैं। इतनी बड़ी गुगुल की महिमा। और अथर्ववेद में बताया, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंधो अश्नुते। जिसको ये भेषज औषध गुगुल की सुरभि सुगंधि प्राप्त होती है, उसको कैसे कभी किसी भी प्रकार का कोई रोग ताप संताप या जीवन में अशुभ आ सकता है। इतनी बड़ी इसकी महिमा अथर्ववेद में बताएं। तो हम अपने घर के अंदर प्रतिदिन यज्ञ करें, हवन करें, अग्निहोत्र करें, और उसके बाद गुगुल आदि की इस प्रकार से थोड़ी सी धुनी, गुगुल और दिव्यष्टि हवन धूप। दिव्यष्टि हवन धूप है, इसके अंदर भी गुगुल बावची से लेकर के राल जोड़ा धूप जिसको बोलते, देव पूजन के लिए विशेष रूप से प्रयोग में आता है। आयुर्वेद के अंदर अस्थमा दमा से लेकर के अलग अलग प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए जोड़ा धूप का विशेष रूप से महिमा बताई है। राल, साल के पेड़ का गोंद, गुगुल। तो ये दिव्यष्टि हवन धूप घर में प्रतिदिन हवन करने के बाद सामान्य रूप से भी इसकी धुनी, गुगुल की धुनी, दिव्यष्टि की धुनी, कोई भी रोग नहीं है तब भी करना चाहिए, आरोग्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए, नैरोग्य के लिए। अस्थमा दमा से लेकर के किसी भी प्रकार की कोई बीमारी होती नहीं है, और कोई बीमारी हो भी गई तो उसका उपचार भी हो जाता है। तो इस प्रकार ये गुगुल है, दिव्यष्टि है, उसका ऐसे धूपन कर दिया, और ये धुनी को घर के चारों ओर के वायुमंडल के अंदर फैलने देते हैं। और उसमें जब हम रहते तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से लेकर के वायु प्रदूषण, समस्त प्रकार की नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जाएं, समस्त प्रकार के अशुभ से मुक्ति मिलती है। और गुगुलम धूप कामार्थम प्रसिद्धम मंगल प्रदम, और हमारे जीवन के लिए मंगलदायी होता है।